आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं अब दिन भर सनम के साथ हालात वाक़ात, सियासत और हालात वाक़ात में लगातार एसआई की कार्रवाई और एसआई की कार्रवाई कल हमने देखी, परसों भी देखी, उससे पहले भी देखी, आज भी ये सरहदी ज़िला कुपवारा लोलाब के इलाके में देखने को मिली। और लोलाब के ठंडूसा के इलाके में आज एसआई ने कार्रवाई करते हुए कुछ प्रॉपर्टीज़ जिनके बारे में बताया जाता है कि 25 कनाल के करीब ज़मीनें हैं, उनको आज ज़ब्त किया, सरबमोहर किया। रूटीन की कार्रवाई जो वहाँ पे बोर्ड लगाया गया और बोर्ड लगाने के साथ साथ उस हवाले से बोर्ड पे चस्पान किया गया कि इन प्रॉपर्टीज़ को कोई ख़रीद नहीं सकता है। ये सरहदी ज़िला कुपवाड़ा के वादी लुलाब के दिलबाग के इलाके में कार्रवाई हुई है और दिलबाग में हुई इस कार्रवाई में अलमास खान की जो प्रॉपर्टीज़ है उनको ज़ब्त किया गया है। चलिए अब नाजरीन हम दूसरे पहलू पर चलते हैं और ये तस्वीर है जम्मू के खित्ते पीर पंचाल की, जहां आए रोज़ का कोई न कोई अच्छी खबर नहीं आती है। अक्सर हमारे वहाँ से बुरी खबरें आती हैं और आज भी बुरी खबरी है। आज हादसे की खबर है और राजौरी के नज़दीकी इलाका बुदल में आज दिलदोज़ हादसा पेश आया है जिसमें 3 लोगों की मौत होने की खबर है। खित्ते पीर पंचाल वो इलाका और खित्ते चिनाब जम्मू कश्मीर के वो इलाके जहां हादसा होते रहते हैं। जब हादसा होता है तो इंतज़ामिया उस दिन बड़ी मुतहरिक हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर वही बात हो जाती है, यानी रात गई तो बात गई वाली कहानी दोहराई जाती है। और लगातार हादसों के हक़ाइक़ समझने के लिए, ढूंढने के लिए इंतज़ामिया कुछ दिन मुतहरिक रहती है, ट्रैफिक गाइडलाइन इस पर फॉलो किया जाता है, लेकिन उसके फिर दोबारा वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसको बड़ी नींद आ जाती है और उस नींद के दौरान आज भी हादसा हुआ है। हादसे की वजह क्या रही, क्या ताज़ा तरीन अपडेट है, जमशेद मलिक वहाँ से मुझे ज्वाइन किए हुए हैं। जमशेद, तफसील आप बताइएगा, क्या कुछ हुआ, हादसा कितना राजौरी से दूर वाक़ा पेश आया और क्या एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे हादसे होते देख रही है और फिर सोई रहती है? सनम बिल्कुल, राजौरी से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर बुदल का इलाका है और स्मार्ट ट्राइबल विलेज तरगाई इलाका है, जहां ये हादसा सुबह तकरीबन पेश आया। एक अल्टो गाड़ी हादसे का शिकार हुई जिसमें 5 लोग सवार थे, जिसमें 1 साल का बच्चा भी शामिल था। इन 5 में से बच्चा बिल्कुल महफूज रहा और 4 लोग इसमें जख्मी हुए। बिल्कुल से 2 खवातीन की मौके पर ही वहां मौत हुई और 2 जो शदीद जख्मी थे उनको पहले आर्मी के हॉस्पिटल, फिर कोटरंका हॉस्पिटल, उसके बाद मेडिकल कॉलेज राजौरी मुंतकिल किया गया, जहां से एक जख्मी और जख्मों की ताप ना लाकर दम तोड़ बैठा और जो चौथा जख्मी शख्स है उसकी भी हालत खतरे में बताई जा रही है। उसके बाद उसको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद जम्मू मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि आज सुबह तकरीबन 7:30-8 बजे के आसपास तरगाई पुल के नजदीक अल्टो कार नंबर JK 11F8759 जो तरगाई की तरफ जा रही थी, जो ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में गिरी है, जिसमें शाहजहां जोजा नजीर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, एक बच्चा जो है मौजाती तौर पे इसमें बच्चा है, लेकिन हादसे की वजह क्या है? क्या रोड है, क्या फास्ट ड्राइविंग है या कोई और वजह है? खित्ता पीर पंचाल के इन इलाकों की अगर बात करें, यहाँ हादसों की वजह सबसे ज्यादा बड़ी रहती है वो हमेशा सड़क की खस्ता हाली रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खित्ता के अंदर जितने भी लिंक्स रोड हैं, चाहे वो किसी गांव को टच करती हैं, किसी बड़े इलाके को टच करती हो, वो सभी सिंगल रोड हैं। खास करके अगर तरगाई की बात करें, तरगाई बहुत ज्यादा सुर्खियों में भी रहा था। एक वक्त ऐसा था जब इसको ट्राइबल स्मार्ट विलेज पहला जम्मू कश्मीर के अंदर बनाया गया था, उस वक्त ही बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा था, मगर उसकी हालत जमीन पर बिल्कुल उसके बरक्स नजर आती थी। सड़क की सिंगल सड़क होने के कारण वो तेज रफ्तारी दोनों इनके हादसे की सबब बनती है इन इलाकों में, क्योंकि सड़कों की हालत ही बहुत ज्यादा इन दूर दराज इलाकों में बेहतर नहीं है और तेज रफ्तारी जो सबसे बड़ी वजह रहती है इन इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में इन हादसों की वजह। और आए दिन इस तरह के हादसे अब इस तेज रफ्तारी के कारण देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इस तरह की खबरें कुछ दिन से खामोश जरूर देखने को मिली थी, इन खबरों की कमी जरूर आई थी, मगर पिछले कुछ दिनों से अगर देखें तो दोबारा इस तरह की खबरें खित्ता पीर पंचाल से दोबारा सामने आने लगी हैं, जहां सड़क हादसों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हुआ। जिस तरह आज के इस सड़क हादसे में 3 लोगों ने, 2 खवातीन समेत 3 लोगों ने अपनी जानें गंवाई और चौथे की भी हालत तशवीशनाक बनी है, जिसको मेडिकल कॉलेज जम्मू। बहुत शुक्रिया। हादसों की वजह हम सब जानते हैं, पहाड़ी इलाका है,
तेज़ रफ्तारी हादसों की वजह होती है और उसके साथ साथ हमारे जो रास्ते हैं वो इसकी वजह है। और आज भी साफ जाहिर है दो ही वजूहत हो सकती हैं, या तेज़ रफ्तारी या सड़क। वहाँ की जो सड़कों की हालत है और उस पर हम दावे तो बड़े करते हैं तामीर तरक्की के, लेकिन इंसानी जानें ज़ाया हो जाती हैं हमारी सड़कों से। और जब हम सड़कों की बात करें तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की हम बात भी कर ही लेते हैं। बड़ा ट्रैफिक मैस आज देखा गया जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे। और कश्मीर के एक मारूफ सहाफ़ी मनोहर लाल गामी ने आज अपने सोशल मीडिया पर जम्मू श्रीनगर हाईवे का तजिया करते हुए लिखा कि सुबह 8 बजे से मैं अभी तक हाईवे पे बंद हूँ और फिर उससे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है। इस हाईवे पर ट्रैफिक का बंद होना और फिर जैम से हम जैम कहेंगे, सरकारी इदारे पुलिस जो है वो इसे स्लो मूवमेंट कहती है, लेकिन जैम जो है उस जैम की बहुत सी वजूहतें हैं। लेकिन कल ही आपको बताएं खित्ते चिनाब में हादसा भूचाल आया था और उस भूचाल के बाद ज़मीन जो है वो किस तरह की हाल हुई है, तस्वीर आपके साथ है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर केला मोड़ के नज़दीक जो टनल है, वो जो अंडर कंस्ट्रक्शन टनल है वो भी दब गई है और बताया जाता है कि ऊपर से पहाड़ खिसकाया और इसमें क्रैक्स वगैरह भी पड़े हैं। हम उसी मुद्दे पे चलेंगे थोड़ा सा। नदीम कटोच भी हमें जो है रामबन से इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं, हम नदीम से जानेंगे। आपको बताते चलें कि जब भूचाल आती तो ज़मीन की जो प्लेटें हैं वो हिल जाती हैं और फिर बहुत सी ज़मीन के जो जियोग्राफी है वो बदल जाती है। 2005 के भूचाल के बाद हमने देखा था कि सरहदी ज़िला कुपवाड़ा के वादी लुलाब, जिसे चश्मों का इलाका कहा जाता है, वहाँ कई चश्मे सूख गए और कई जगहों से नए चश्मे फूट गए। और तब ये बताया गया था कि ज़मीन के अंदर जो हलचल मची है उससे पानी जो ज़मीन के अंदर है वो अपना रास्ता तब्दील कर गया और वो चश्मे सूखने की वजह हुई। टनल में क्या वजह हुई, टनल काहे को खिसक गई है, ऊपर से क्रैक्स जो आए ये किस वजह से आए, ये जानने के लिए नदीम से हम जानेंगे कि क्या ये टनल की वजह जो है ये कौन है। नदीम ज़रा बताइए वजह क्या हुई टनल के खिसकने की, या टनल में क्रैक्स की, या पहाड़ के खिसकने की, क्या बताते हैं इंजीनियर? जी बिल्कुल, देखिए सनम एजाज, मैं आपको एक चीज बता दूं कि कल बाद दोपहर से हमने देखा कि कैफेटेरिया मोड़ मकाम जो रामबन का है हाईवे पर, उस पर पत्थर गिरने का सिलसिला जारी हो गया था। और अगर हम देखें क्योंकि टनल में दरारें पड़ी है, इससे पहले हमने देखा कि फेस तैयार होने के बाद चाहे वो कैफेटेरिया साइड का हो या फिर मिहाड़ साइड का हो, दोनों ही फेस जो है दब गए थे क्योंकि वहां पर जो हमने देखा रेतली मिट्टी है। और कल जब हमने देखा कि पत्थर गिरने का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियों की आमदोरफ्त भी मुतासिर हुई, लेकिन रात देर गए मलबे का जो अंबार है वो लग गया वहां पर, जिससे एक तरफ हमने देखा कि हाईवे पर अगरचे गाड़ियों की आमदोरफ्त भी मुतासिर हो, उसके साथ साथ टनल का वो हिस्सा भी कहीं न कहीं जो दरारें पड़ गई जिसमें जो कैफेटेरिया का फेस था। हालांकि हमने देखा अभी तक एक्सपर्ट्स की जानिब से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है कि इसमें दरारें पड़ने की वजह क्या है, लेकिन पिछले 8 साल को अगर हम देखें, जब से वाइडनिंग का काम चल रहा है, ये जो हाईवे को है 4 गलियारों वाली सड़क बनाने का काम चल रहा है, तब से मिहाड़ और कैफेटेरिया मोड़ के बीच का जो डिस्टेंस है 1 से 1.5 किलोमीटर का, वो सुर्खियों में रहा है। क्योंकि अक्सर वहां पर मौसम खराब हो या मौसम खुशगवार हो, पस्सियां गिरना, पत्थर गिरना, इस तरह की लैंडस्लाइड्स, मड स्लाइड्स, ये तमाम चीजें हमें देखने को मिली। हालांकि इसके ठीक ऊपर एक बस्ती भी है जो अशरी रामबन के नाम से जानी जाती है, वहां भी कहीं रिहायशी मकानात को दरारें पड़ी हैं, कहीं रिहायशी मकानात मुनहदिम हो गए हैं, नाकाबिले रिहाइश होकर रह गए। तो इस तरह से हम कहें कि कहीं ना कहीं जो रेतली मिट्टी होने की वजह से भी वहां काफी सारे परेशानियां हैं एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज के सामने, क्योंकि पहले जब कटिंग हो रही थी उस वक्त भी परेशानियां थी। हालांकि हमने देखा कि जब टनल का काम शुरू हुआ, चलिए नदीम टनल के बारे में अभी जानकारी, लेकिन ये बताइए जम्मू श्रीनगर हाईवे का क्या हाल है? क्या ट्रैफिक जैम जो सुबह आया था जम्मू श्रीनगर हाईवे पे वो खत्म हो गया, वो ट्रैफिक थ्रू हो गया, या अभी भी जैम लगा हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए सनम, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि हाईवे की जहां हम बात करें, हाईवे पर ट्रैफिक जैम अगर 10 मिनट के लिए भी हाईवे बंद होता है तो ट्रैफिक जैम एक दिन तक लगा रहता है। और इस तरह का मंजर आज हमें, अगर हम एक तरफ देखें, क्योंकि मिहाड़ ऐसा मकाम है जहां अगर आप जम्मू वाली तरफ देखेंगे तो ट्रैफिक जैम अभी भी बराबर देखने को मिल रहा है, लेकिन रामबन और बानिहाल के बीच जहां ट्रैफिक जैम था वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि पस्सियां गिरने के बाद हाईवे पर जो गाड़ियों के आमदोरफ्त में खलल पड़ा था वो कहीं ना कहीं अभी भी देखने को मिल रहा है, जहां ट्रैफिक जैम के मनाजिर चंदरकोट, करोल और रामबन के मकाम पर हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ट्रैफिक हुकाम की जानिब से कोशिश है कि जल्द से जल्द रोड को मोटरेबल बनाकर ये जो दरमानदा गाड़ियां हैं इन्हें अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रवाना किया जाए। जी सनम, बहुत शुक्रिया नदीम कटोच। नदीम हमें पूरी जानकारी दे रहे थे जम्मू श्रीनगर हाईवे से, जहां
टनल जो अंडर कंस्ट्रक्शन टनल थी उसमें दरारें पड़ी हैं और ऊपर से उस पर पहाड़ खिसक के आ चुका है। यानी जो टाइम फ्रेम था टनल को थ्रू करने का उसमें अब और देरी हो सकती है। और फिर कश्मीरियों की किस्मत ख़राब है, जम्मू कश्मीर की आवाम की, या बाबा आदमी निराला है। कुछ नया नया हमें देखने को मिलता है। गर्मी के मौसम में यहाँ पावर कट हो जाता है। हमारे यहाँ गर्मी के मौसम में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद हो जाती है। और उसके साथ साथ अब यहाँ क्राइम का ग्राफ जो है वो भी अब बढ़ता हुआ जा रहा है। क्राइम के ग्राफ के हवाले से आप जान गए होंगे कि छुरियाँ चलती हैं, बटमालू में भी चली थी। आज सुबह भी कल ही हमें खबर आई श्रीनगर के रामबाग के इलाके से भी इस तरह का एक वाक़ा, छुरी चलने का वाक़ा पेश आया। और कल शाम को हमने बिमना के जो अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर है उसके नज़दीक शाम के वक्त करीबन 30-40 बच्चों को आपस में लड़ते झगड़ते देखा। और वहाँ पे कोई तमाशा सब देख रहे थे, कोई उन बच्चों को बता नहीं रहा था कि आखिर क्या कर रहे हो आप। और जब हमने हाईवे की बात की, बिमना श्रीनगर हाईवे की, तो हम हाईवे की बात करते हैं मुग़ल रोड की हाईवे का और मुग़ल रोड की टनल का मामला आज साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी उठाया था। और महबूबा मुफ्ती ने सुबह सुबह ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए नितिन गडकरी को टैग करते हुए महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट में लिखा था कि जम्मू श्रीनगर रास्ता तो ठीक है लेकिन मुतबादल के तौर पे हमारे यहाँ टनल की हमने वादा किया था। नितिन गडकरी जी उस पे क्यों प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे काम क्यों नहीं हो रहा है? क्यों जम्मू कश्मीर में काम की रफ्तार में जो सुस्ती है वो क्यों है? और जिस तरह से नितिन गडकरी जिस काम कर रहे हैं तो वो काम जम्मू कश्मीर में क्यों नज़र नहीं आ रहा है? महबूबा मुफ्ती ने इस हवाले से बाद में मीडिया से भी बात की। मैंने गडकरी साहब को याद दिलाया कि जब मैं एज ए चीफ मिनिस्टर उनसे मिली थी तो मैंने कुछ टनल्स का उनको रिक्वेस्ट किया था, जिसमें साधना टनल है, राजधानी है और खासकर मुगल रोड की टनल की मैंने बात की थी। और उन्होंने मुझे पूरा एश्योरेंस दिलाया था कि इस पे जरूर काम होगा। पर अभी इतने साल हो गए तब से लेके आज तक, जबकि पूरे मुल्क में जो रोड्स वगैरह टनल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर दिन ब दिन बढ़ रहा है, मगर जम्मू कश्मीर में मुझे इस किस्म की कोई एक्टिविटी खास नजर नहीं आई। तो इसलिए मैंने आज उनकी याद दहानी की कि ये जो हमारा मुगल रोड का टनल ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी जो नेशनल हाईवे जो कनेक्ट करती है वैली को जम्मू से और उसके बाद पूरे मुल्क के साथ, वो अक्सर जो है मौसम की खराबी की वजह से और लैंडस्लाइड्स की वजह से बंद रहती है, जिसका नतीजा ये कि पिछले साल करोड़ों रुपए का जो हमारा माल था, हमारे सेब और बाकी मेवाजात थे, वो खराब हो गए और लोगों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। चूंकि एक ही रोड है अभी तक हमारे पास, तो अब रास्ता एक ही है और इस रास्ते की वजह से मुतबादल इसका रास्ता जो तैयार करना है वो सरकार की जिम्मेदारी है। और महबूबा मुफ्ती ने आज साधना टनल की बात की। साधना कुपवाड़ा को टंगडार के साथ मिलाएगी अगर बन पाती है। प्रोजेक्ट्स उसके कई बार रिपोर्ट्स बन चुके हैं लेकिन उस पर कभी भी पॉजिटिवनेस अभी तक देखने को नहीं मिली है। और राजधानी जो है वो गुरेज के इलाके को बांडीपोरा के साथ मिलाएगी और फिर बफरियाज की टनल जो है मुग़ल रोड पर जो बनेगी, अगर बन जाती है जिस तरह से सरकार ने प्रोजेक्ट्स वगैरह उसके बनाए थे, तो फिर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह का मुतबादल भी हो सकता है। और जब मुतबादल की बात की तो जम्मू कश्मीर में एक मामला 5 अगस्त 2019 को पेश आया था और 5 अगस्त 2019 को पेश आए मामले के बाद लद्दाख एक अलग यूटी बनाई गई थी। और लद्दाख की यूटी बनाए जाने के बाद जहां कानून पहले जम्मू और कश्मीर के साथ साथ लद्दाख में भी वही थे, लेकिन बाद में लद्दाख के अवाम के प्रेशर में आके लद्दाख में जो इंतज़ामिया या मरकज़ी सरकार है कहीं न कहीं उनके सामने आ गई और लद्दाख में जो यूनिटी देखने को मिली, उसके बाद दिल्ली से लेके लद्दाख तक, लेह लद्दाख से लेके करगिल तक एक न एक मामला सुलझाया जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट की बात लद्दाख में हो तो वो भी सुलझाया गया है, उसके साथ साथ ज़मीनें ख़रीदने का मामला वो भी किसी हद तक सुलझाया गया है। और कश्मीर की सियासी जमातों के साथ साथ आम लोग भी यही कहते हैं कि कुछ सीखा जाए लद्दाख के लोगों के साथ। अगरचे थोड़ी आबादी है लेकिन काम कश्मीरियों से, जम्मू के अवाम से ज़्यादा कर रहे हैं और वो काम ये है कि मुत्हिद होके दिल्ली को भी चित कर दिया है। मुंतज़िर महिद्दीन अपनी पार्टी के बड़े लीडर हैं और उन्होंने भी आज इस पर बात की और बताया कि जम्मू कश्मीर की आवाम, ख़ास तौर पे जम्मू और कश्मीर की आवाम को समझना चाहिए कि लद्दाख के लोगों ने जो रास्ता अपनाया है उसी तरह का रास्ता हमें भी अपनाना चाहिए। मुंतज़िर महिद्दीन बता रहे हैं। एक छोटा सियासी वर्कर होने की हैसियत से कि करगिल और लद्दाख के लोगों से हमें सीख लेना चाहिए। वो लोग चाहे मुख्तलिफ जमातों से वाबस्ता हैं और
कुछ इख्तलाफात भी रखते हो, आइडियोलॉजिकल इख्तलाफात हमेशा होते हैं, लेकिन जहाँ तक उनके रीजन का मसला है, लद्दाख और कारगिल का मसला है, उस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। उसकी बेहबूदी के लिए, उसको हुकूक दिलाने के लिए वो मुश्तरका तौर यकजुट काम करने के लिए उठे भी हैं, उठते भी आए हैं, और आइंदा भी उनका वही प्रोग्राम होगा, वही लगता है। तो यहाँ हमारी बदकिस्मती है, जो हमारी बड़ी सीनियर सियासी पार्टियां हैं, उनका रोल बनता था कि जो हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स है, कॉमन मिनिमम डिमांड्स है जम्मू कश्मीर के अवाम की, उनको अगर यकजा मुश्तरका तौर मरकजी सरकार के साथ उठाने के लिए, उन पे एक दबाव डालने के लिए वो बनाते। मुंतज़िर मोहिद्दीन अपनी पार्टी के लीडर, यहाँ हर किसी ने अपनी अपनी दुकान खोल रखी है। ज़रूरत थी यूनिटी की, मुतहिद होने की, और अपने हकूक़ के लिए मुतहिद होना कोई गलत नहीं है। ये मुंतज़िर मोहिद्दीन बता रहे थे। मुंतज़िर मोहिद्दीन का ताल्लुक बडगाम से, और बडगाम ज़िले में PDP पाँव पसारने की भरपूर कोशिशें भी कर रही है। और इसी चीज़ को लेकर आज PDP ने बडगाम में एक इजलास रखा था। ज़िला सदर बडगाम ने आज, ज़िला सदर बडगाम जो PDP के हैं, उन्होंने आज जो इजलास रखा था, उसमें कारकुनान पर जोर दिया गया कि वो PDP को बुनियादी सतह पे मजबूत करें। और यहाँ पार्टी लीडर ने अपने अवामी नुमाइंदों को ये भी बताया कि जहाँ एक तरफ सरकार जो है वो कई मामलात में दावे तो करती है, लेकिन उन दावों के बीच में इंतज़ामिया ज़मीनी सतह पे अवाम को बुनियादी सहूलियात नहीं दे पाई है। ज़रा सुनिएगा PDP लीडर क्या बता रहे। अपने साथियों को यहाँ पे दावत दिया है कि जो ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन है डेवलपमेंट के हवाले से, आज हमने अपने साथियों से इसके बारे में जानकारी हासिल की है। जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, हमारे साथियों ने ग्राउंड लेवल पर डेवलपमेंट के हवाले से हमें आगाह किया है कि रोडों का जो हाल है वो बेहाल है, पानी का भी वही सूरत हाल है, बिजली बिल्कुल गायब है, खंबे कहीं नहीं है, तारों का भी यही हाल है। और यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट बडगाम में जहाँ पे रोड, चाहे मेन रोड्स है, इनर लिंक्स है, तो उन पे आज के डेट में ये बिल्कुल आज मैगडम का सीज़न है, उन पे मैगडम नहीं हो रहा है, उन पे मैगडमाइजेशन होनी चाहिए। और आज हमने मोहम्मद यासीन भट्ट PDP के ज़िला सदर बडगाम और बता रहे थे कि तामीर और तरक्की में बडगाम को यकलख्त पीछे रखा गया है। बात बडगाम की, तो बडगाम में BJP भी पहुंची हुई थी, और BJP अपने 9 साल बेमिसाल का जो प्रोग्राम रखे हुए है वो आज बडगाम में बनाए हुए थी। और बडगाम में आज दरख्शां इंद्राबी ने, आपको नाज़रीन बताते चलें, दरख्शां इंद्राबी ने बडगाम में एक प्रोग्राम रखा हुआ था। इस प्रोग्राम के दौरान जहां BJP के 9 साल को दोहराया जा रहा था, वहीं BJP को ज़मीनी सतह पे कारगर करने के हवाले से भी इकदाम उठाने पर जोर दिया जा रहा था। लेकिन उधर बड़ी बात की, और ये बड़ी बात BJP लीडर सुनील शर्मा ने पुलवामा में की। पुलवामा में सुनील शर्मा ने आज जहाँ कारकुनान को वज़ीर दाखिला के जम्मू कश्मीर के दौरे के हवाले से भी तैयार रहने को बताया, वहीं BJP के 9 साल बेमिसाल बताते हुए बताया कि तामीर और तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ है। सुनील शर्मा ने पुलवामा में अवाम से ख़िताब भी किया, और अवाम के बाद मीडिया से बात करते हुए सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला के BJP का पता गायब होने पर रद्दअमल जाहिर करते हुए बताया कि ख्वाब व ख़याल में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि BJP अब की बार अपनी सरकार जम्मू कश्मीर में बनाएगी। सुनिएगा सुनील शर्मा को। अब्दुल्ला साहब ख्वाब देख रहे हैं, और उनको ख्वाब देखने के लिए पूरा स्वतंत्र रखा है हमने। उनकी पार्टी रही कहाँ है? अब कश्मीर में रिजेक्ट कर दिया है। जिस BJP को उन्होंने यहाँ पे अछूत बना के रखा, आज BJP का कार्यकर्ता एक एक बूथ तक है कश्मीर में। जम्मू तो भूल जाओ, नेशनल कॉन्फ्रेंस केवल 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट में रह चुकी है। पूरे नॉर्थ कश्मीर में देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं दिख नहीं रही है। पूरे सेंट्रल कश्मीर में देखिए उनको अपने लीडर्स, अपने वर्कर्स रिजेक्ट कर रहे हैं, उनकी पॉलिसीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं। और जहां तक साउथ की बात है, साउथ में भारतीय जनता पार्टी भी बड़ी मजबूत है।
चलिए, बीजेपी लीडर सुनील शर्मा बता रहे हैं, आपको बताएं सुनील शर्मा जम्मू कश्मीर की बीजेपी के पॉलिसी मेकर्स में हैं और माना जा रहा है कि बीजेपी की कोई भी पॉलिसी जम्मू कश्मीर से मुतालिक बनती है सुनील शर्मा का उसमें बड़ा रोल भी रहता है। लेकिन अब ज़रा पॉलिसी की बात करें तो हम इन दिनों नशा मुक्त पॉलिसी की बात करें और उसके खिलाफ, नशे के खिलाफ यहाँ सब मुत्तहिद हो रहे हैं और उसी काम को आगे बढ़ाते हुए सरहदी ज़िला कुपवाड़ा में महकमे तालीम ने बड़ा फैसला किया है और महकमा तालीम ने आज बाज़ाब्ता तौर पर कुपवाड़ा में हुक्मनामा जारी किया है। सीईओ कुपवाड़ा ने आज हुक्मनामा जारी करते हुए सभी वालिदैन को बताया है कि एफिडेविट दीजिएगा और एफिडेविट तब दीजिएगा कि 10वें, 9वें, 8वें या दूसरे क्लास में आपको अपने बच्चों का एडमिशन कराना है तो आपको एफिडेविट, हल्फिया बयान लिख के देना पड़ेगा कि आपका बच्चा मंशियात से पाक है, मंशियात से दूर है, मैं पूरी तरह से उस पर नज़र रख रहा हूँ। यह हर वालिद को लिख के देना पड़ेगा और उसके बाद ही उसका किसी स्कूल में दाखिला होगा। और इसी हुक्मनामे पर आम लोगों की हमने राय जानी, यूँ कह सकते एक अच्छा कदम है। लेकिन कुछ लोग इस पर ज़रा ये भी बता रहे हैं कि वालिदैन को अक्सर पता नहीं होता है और इससे जो तालीम जो है बच्चे उससे महरूम भी हो सकते हैं। ज़रा हम कुपवाड़ा में आम लोगों की बात सुनी, वो क्या बता रहे हैं इस मामले पे। सब जो हमने ऑर्डर देखा भी और उसको पढ़ा भी, फेसबुक पे भी आया, तो इसमें जो है कि जहाँ तक इन्होंने कहा 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक उन बच्चों का एडमिशन ना हो जो नशे में मुब्तला हो। लेकिन अगर ये देखा जाए कि ये नशा कहाँ से आता है, इसमें क्या क्या मतलब जो है मेरिट्स और डिमेरिट्स जो हैं, वालिदैन का ही हक़ नहीं हुआ है कि मतलब वो बच्चे को देखे, क्योंकि एक बच्चा जो है वो 2 या 3 घंटे अपने बाप के पास होता है, बाकी घंटे जो वो स्कूल में ही होता है। तो एक तरफ से लाइसेंस मिलती है इनको, मतलब कोई भी नशा करनी, चाहे सिगरेट हो, बीड़ी हो, गुटखा हो या शराब की दुकानें जो यहाँ चलने वाली हैं उनकी लाइसेंस अज्जा की जाती है। अगर उनको बंद किया जाए तो ये ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है। पेरेंट लिख के देगा, उसको जिम्मेदारी देनी चाहिए अपने बच्चे की। लेकिन गवर्नमेंट को पहले खुद भी सोचना चाहिए, जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, शराब की दुकानें आम की हैं, उनको भी बंद करना चाहिए। तभी जाके पेरेंट, अगर वाकई गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चा ड्रग की तरफ इन्वॉल्व ना हो, तो फिर उनको शराब दुकानों पे अवेलेबल नहीं रखनी चाहिए, उनको सिगरेट पे बैन लगाना चाहिए कि दुकानों पे क्यों बेचें। तो तब जाके बच्चा, अगर आप चाहते हैं जो उसकी आप परवरिश करना चाहते हैं, तब होगा। पेरेंट अकेला क्या कर सकता है? एक बच्चा घर से निकलता है, उसको बाहर दुकान पे शराब अवेलेबल मिलती है। मुझे लगता है सबसे पहले उनको सिगरेट बंद करनी चाहिए, बैन होना चाहिए दुकानों पे बेचने के लिए सिगरेट पर। उसके बाद शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए अवेलेबल, तब जाके उसके बाद ड्रग्स, ऑलरेडी गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है ड्रग्स को कंट्रोल करने पे, तब जाके हम बच्चे को। चलिए, अबरार भट्ट सहाफ़ी कुपवाड़ा के और बता रहे थे कि मंशियात पे तो सही है, लेकिन मंशियात के साथ साथ और भी बहुत कुछ, और सिगरेट भी मंशियात में ही आता है। और कुपवाड़ा में बाज़ार हो या गांव देहात, स्कूल के बाहर पास वाली दुकान में ये सिगरेट, तंबाकू सब कुछ मिल जाता है। तो जब पास में अवेलेबल होगा तो बच्चे ले सकते हैं। बड़ी मंशियात में चरस गांजे की बात करें उस पर तो ठीक है, लेकिन ये सिगरेट वगैरह भी कुपवाड़ा में बंद होनी चाहिए। अबरार भट्ट साफ़ी बता रहे थे। लेकिन आपको बताएं, सरहदी ज़िला कुपवाड़ा मंशियात में सरफहरिस्त आता जा रहा है और ख़बरें ये भी हैं कि हर तीसरे घर में कोई न कोई मंशियात की लत में मुब्तला पाया जाता है। न जाने किसकी नज़र लग रही है, नई पोत जो है जानमर्ग होते जा रही है और ये इसकी जानमर्गी से बचाने के लिए हम सबको अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होगी। और अगर ज़िम्मेदारी की बात करें तो कश्मीर में अगर कुछ खाया जाता है तो सबसे ज़्यादा गोश्त ही खाया जाता है और कहा जाता है कि करोड़ों रुपए का गोश्त रोज़ाना खाया जाता है। और उसी गोश्त के लिए हमारे यहाँ जो पशुपालन है, हमारे यहाँ भेड़ पालन जो है वो बहुत कम है। जितना भी हमारी गोश्त की कंजप्शन है उसका चौथा हिस्सा भी हम अपना प्रोड्यूस नहीं कर पाते और हमारा जो बड़ा जो पैसा है वो हमारे यहाँ से ड्रेन हो जाता है, बाहर की रियासतों में चला जाता है। माना जाता है कि अगर ख़ुद यहाँ पे लोग इस पशुपालन या ख़ास तौर पे भेड़ पालन काम में लगे रहें तो बड़ी आमदनी भी हो सकती। सरकार ने भी बड़ी स्कीम जारी की है और महकमा शीप हस्बेंड्री के डायरेक्टर ने आज हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए बताया कि सरकार की स्कीम है, उससे फ़ायदा उठा के रोज़गार भी कमाया जा सकता है और आमदनी भी हो सकती है। सुनिएगा डायरेक्टर शीप हस्बेंड्री को। जहाँ तक शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, लाइक एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, इसका फर्स्ट डोमेन है टू प्रोवाइड द हेल्थ कवर टू द एनिमल्स। मतलब इसमें डिमांड और सप्लाई की बात सेकेंडरी बात आती है। पहले हमें एनिमल राइट्स जो हैं उनका हेल्थ कवर देना है।
जो ज़मींदार है उसके पास कितने जानवर हैं, ताकि वो बीमार ना हो, या उनको न्यूट्रिशस क्या क्या चीज़ें देनी है, उनको हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं। ये हमारा डोमेन है। रही बात जो आप बोलते हो कि यहाँ पे इंपोर्ट, यहाँ पे मटन ज़्यादा कंज्यूम होता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जहाँ तक हमारा कंजम्पशन का ताल्लुक है, लगभग 3 लाख क्विंटल हमारा सालाना खर्च होता है। उसमें से हम 1 लाख के करीब यहाँ से लोकली प्रोड्यूस करते हैं, और लगभग 2 लाख के करीब हमें हर साल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। और अब सरकार ने क्या क्या स्कीम्स उठाई हैं, सरकार ने पिछले कुछ सालों से अपनी एक स्कीम बनाई है, ISDS इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम। उसके बाद आपने हाल में सुना होगा HADP हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान। तो वो एक बड़े ज़ोर शोर से 5 साल का प्रोग्राम है। उसमें हमारे काफ़ी इम्पोर्टेशंस हो रहे हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र्स हो रही हैं, एम्ब्रियो हम बाहर यूरोपियन कंट्रीज से ला रहे हैं। यहाँ भेड़ पालन के लिए सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर स्कीम लाई है और स्कीम से आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं। डायरेक्टर शीप हस्बेंड्री ने आज बताया कि लोगों को उनकी वेबसाइट पर जाके पूरी तरह से इसकी जानकारी भी मिल सकती है। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, बच्चों को या बोर्ड को जानकारी किसको नहीं है, सबसे बड़ा अलमिया भी है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो कश्मीर का है, आपको याद होगा परसों जब 12th का रिजल्ट आया था बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन पर, पुलवामा के काकपुरा के बच्चों ने सवाल उठाए। आज सवाल बारामूला के बच्चों ने उठाए, और बारामूला के बच्चों ने सवाल उठाते हुए बताया कि सरकार क्या कर रही है, बोर्ड हुकाम से कोई पूछ क्यों नहीं रहा है, इन बच्चों के फ्यूचर के साथ क्यों खेला जा रहा है। साफ जाहिर है काकपुरा पुलवामा के बच्चों ने जब परसों मुजाहरा किया तो उसके शाम को ही बोर्ड हुकाम ने बाज़ाब्ता तौर पर बताया कि हमसे गलती हुई है, और बारामूला के बच्चे वही बता रहे हैं कि हम बोर्ड से भी वही गलती हुई है इनके रिज़ल्ट के बारे में भी। लेकिन जब तक न मुजाहरा करें, जब तक न लोग सड़कों पे आएँ, तब तक ये बोर्ड वाले जो हैं ये कोई काम नहीं करते हैं। आखिर इस बोर्ड को जगाएगा कौन? बिना खबर के अगर खुद ही काम कर जाते तो खुदा इनका भी भला कर देता। ये बच्चे बता रहे थे। लेकिन बताएं आपको, आज का दिन भर यहीं पर अख्ताम पजीर हुआ चाहता है। मुझे दीजिएगा इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि रब्बे कायनात की मर्ज़ी, आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।